बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। रेड आई न्यूज़ के साथ मैं हूं सना हुसैन। चलते हैं खबरों की जानिब। सरकारी मुलाजिम पर तशद्दुद का केस। चेयरमैन टेनिसर टाउन फरहान गनी की जिस्मानी रिमांड में 3 रोज़ की तोसी। टाउन चेयरमैन फरहान गनी और दीगर के खिलाफ तशद्दुद और धमकियां देने का केस इंसदाद दहशतगर्दी की मुनज़्ज़म अदालत में हुआ, जिस दौरान फरहान गनी और दीगर मुलज़मान को अदालत में पेश किया गया। वकार अब्बासी एडवोकेट ने मुलज़मान की जानिब से वकालतनामा जमा कराया, जबकि प्रोसिक्यूशन की जानिब से मुलज़मान की जिस्मानी रिमांड में तोसी की इस्तदा की गई। दौरान समाअत तफ्तीशी अफसर ने अदालत को बताया कि मुलज़मान के खिलाफ इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज है। अदालत ने इस्तफसार किया कि कितने लोगों के 161 के बयानात कलमबंद किए गए, जिस पर तफ्तीशी अफसरान ने बताया है कि 2 अफराद के 161 के बयानात रिकॉर्ड किए गए हैं। जज ने तफ्तीशी अफसर से सवाल किया, क्या आप इस केस के बाद DSP बन जाएंगे? एक जज ने भी नंबर प्लेट की दरख्वास्त दी हुई है। लोगों ने नंबर प्लेट के लिए दरख्वास्त और पैसे भी दिए, लेकिन जलील हो रहे हैं। तफ्तीशी अफसर ने कहा है कि मुद्दई ने अभी गवाह पेश नहीं किए, जिस पर जज ने तफ्तीशी अफसर की सरजंश करते हुए कहा है कि मुद्दई गवाह पेश नहीं कर रहा तो क्या तुम इसके मुलाजिम हो? अदालत ने मुलज़मान की जिस्मानी रिमांड में 3 दिन की तौसीक करते हुए मुलज़मान को 30 अगस्त को दोबारा पेश करने का हुक्म दिया है। अक़वाम मुत्तहिदा का पाकिस्तान के सैलाब मुतासरीन के लिए हंगामी इमदाद का ऐलान। ये ऐलान UN सेक्रेटरी जनरल के तर्जुमान ने न्यूयॉर्क में सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए किया। तर्जुमान के मुताबिक पाकिस्तान में गुज़िश्ता 10 रोज़ के दौरान शदीद बारिशों और सैलाब के बाइस 400 से ज़ायद अफराद जान की बाजी हार चुके हैं, जबकि 190 से ज़ायद ज़ख्मी हुए हैं। अक़वाम मुत्तहिदा ने खदशा ज़ाहिर किया है कि 20,000 से ज़ायद अफराद बेघर हो चुके हैं और इन्हें पनाहगाहों, तिब्बी इमदाद और नक़द मामनत की ज़रूरत है। मुतासर इलाकों में पीने के साफ़ पानी, सेहत के सामान और बिलखसूस ख़वातीन बच्चियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हंगामी इक़दामात निहायत ज़रूरी हैं। तर्जुमान ने मज़ीद कहा है कि 26 जून से जारी मानसून बारिशों और सैलाब ने पाकिस्तान में बड़े पैमाने पर तबाही मचाई है और सूरत हाल संगीन है। मुकामी हुकाम के मुताबिक मजमूई तौर पर तबाहकुन सैलाब और लैंड स्लाइडिंग के बाइस 798 अफराद जाँ बहक और 1000 से ज़ायद अफराद ज़ख्मी हुए हैं, जिनमें ख़वातीन और बच्चे भी शामिल हैं। 1000 से ज़ायद अफराद ज़ख्मी हुए हैं, जिनमें ख़वातीन और बच्चे भी शामिल हैं। अक़वाम मुत्तहिदा ने आलमी बरादरी पर जोर दिया है कि वो पाकिस्तान के साथ यकजहती का मुजाहरा करें और सैलाब मुतासरीन की मदद के लिए आगे बढ़ें। सिख बरादरी ने करतारपुर पर पानी छोड़ने को भारतीय आबी जहारियत करार दे दिया। अपने वीडियो पैगाम में कुलविंदर सिंह चीमा ने सिंदूर ऑपरेशन को मुकम्मल नाकाम करार दिया। उन्होंने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने साबित किया कि वो सिखों का दुश्मन है। उन्होंने कहा है कि भारतीय फौज ने लाहौर में सिखों के मुकद्दस मुकाम पर हमला किया। पाकिस्तान आर्मी का शुक्रिया जिसने इस हमले को मुकम्मल नाकाम बनाया। इसके बाद भारतीय पंजाब में सिखों के गुरुद्वारों पर हमले किए और इल्ज़ाम पाकिस्तान पर लगाया। जरूरी नहीं हमले बमों और गोलियों से ही किए जाएं, अब भारत आबी जहारियत कर रहा है। कुलविंदर सिंह चीमा के मुताबिक आज गुरु नानक करतारपुर में भारत ने आबी जहारियत करके बेहुरमती की है। भारतीय आबी जहारियत के बाद गुरुद्वारे के कमरे में 5-5 फुट पानी जमा हो गया। 1984 में भारतीय आर्मी ने दरबार साहिब में टैंकों और तोपों से हमला किया था। 1971 में भी करतारपुर में ही भारतीय फौज ने बम गिराए। ननकाना साहिब ड्रोन से भारत ने हमला किया। उन्होंने कहा है कि अब पानी के साथ सिखों के गुरुद्वारे पर हमला किया गया है। भारत को मालूम था कि इस तरफ सिखों का गुरुद्वारा है जहां जानबूझकर पानी छोड़ा गया। हम भारतीय नहीं हैं, ना ही हमारा देश है, ये हम पर हमलावर हैं। अब ज़रूरी हो चुका है कि हम खालिस्तान की आज़ादी के लिए कोशिशें करें। जजिस के घरों में बिजली का ब्रेकडाउन। के इलेक्ट्रिक अफसरान ने अदालत में पेश होकर माजरत कर ली। शहर कायद में बारिशों के दौरान सिंध हाई कोर्ट के जजेस के घरों में बिजली की तवील बंदिश के मामले पर के इलेक्ट्रिक हुकाम अदालती नोटिस पर पेश हुए। सिंध हाई कोर्ट के नोटिस के बाद के इलेक्ट्रिक अफसरान ने पेश होकर बिजली के ब्रेकडाउन पर माजरत कर ली। के इलेक्ट्रिक हुकाम ने अदालत में कहा है कि आइंदा बिजली के बड़े ब्रेकडाउन और फॉल्ट से बचने के लिए हिकमत अमली बना ली है। इलाकों में तैनात अफसरान के राब्ता नंबर और नाम फराहम कर दिए गए हैं। के इलेक्ट्रिक अफसरान ने अदालत को बताया है कि कुछ अफसरान के तबादले हो चुके हैं। कोताही में मुलव्वस अफसरान के खिलाफ कार्रवाई होगी। सैलाब से पंजाब में तबाही, कई बंद टूट गए, पानी आबादियों में दाखिल। रावी में शाहदरा पर पानी की सतह में मुसलसल इजाफा। भारत की जानिब से छोड़े गए पानी की वजह से दरिया रावी में शाहदरा पर पानी की सतह में मुसलसल इजाफा हो रहा है। दरिया रावी में शाहदरा के मुकाम पर पानी का बहाव 1,83,000 क्यूसिक से जायद हो गया है, जबकि जिला इंतजामिया के मुताबिक आज दोपहर तक दरिया रावी से 2 लाख क्यूसिक का रेला गुजरने का इम्कान है। दरिया रावी की गुंजाइश 2,50,000 क्यूसिक है। रावी साइफन से 1 लाख
1,92,000 क्यूसेक का रेला गुजर रहा है। बहाव में मुसलसल इजाफा हो रहा है। सैलाबी रास्तों से मिट्टी हटाने का सिलसिला जारी है, जबकि रेस्क्यू के मजीद एहलकार तलब और इजाफी कश्तियां भी मंगवा ली गई हैं। कमिश्नर लाहौर का कहना है कि रावी साइफन पर पानी का बहाव मुस्तकिम हो गया है। शाहदरा पर भी कुछ घंटों में पानी का बहाव मुस्तकिम होने का इम्कान है। रावी के बेड से इनखला मुकम्मल कर लिया गया है, जबकि करीबी इलाकों से इनखला जारी है। कमिश्नर गुजरांवाला डिवीजन नवीद हैदर शिराजी का बताना है कि सैलाब से 7 अफराद जाँ बहक, जिसमें से गुजरात में 3, समड़ियाल में 2 अफराद, गुजरांवाला शहर और नारोवाल में एक शख्स जाँ बहक हुआ। पाक भारत एशिया कप मैच इमारात पोर्ट ने बाइकॉट के खदशात रद्द कर दिए। तफसीलात के मुताबिक भारत की मेज़बानी में एशिया कप 9 से 28 सितंबर तक मुत्तहदा अरब अमारात में खेला जाएगा। इससे कबल पाकिस्तानी टीम अफगानिस्तान और यूएई के साथ ट्रायंगुलर सीरीज में हिस्सा लेगी। एशिया कप के लिए इमारात क्रिकेट बोर्ड ने भरपूर तैयारियां जारी रखी हुई हैं। पाकिस्तान और भारत का पहला मुकाबला 14 सितंबर और मुमकिन तौर पर दूसरा 21 सितंबर को होगा। फाइनल में रसाई की सूरत में रवायती हरीफों का तीसरा मार्का भी हो सकता है। एशिया कप के हवाले से इमारात क्रिकेट बोर्ड के चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर सुभान अहमद ने कहा है कि हमारी तैयारियां मुकम्मल हैं और हम शायकीन को बेहतरीन क्रिकेट से लुत्फ अंदोज होने का मौका फराहम करेंगे। सुभान अहमद ने कहा है कि 100% गारंटी तो नहीं दी जा सकती, अलबत्ता हमें पूरी उम्मीद है कि भारतीय टीम पाकिस्तान के खिलाफ मैच में भी हिस्सा लेगी। उन्होंने कहा है कि शायकीन की जानिब से भी बाइकआउट का कोई खदशा नहीं है और हाउसफुल की उम्मीद है। माजी में भी शायकीन ने हमेशा क्रिकेट और सियासत को अलग रखा और अब भी ऐसा ही होगा। मज़ीद न्यूज़ और अपडेट के लिए देखते रहें रेड आई न्यूज़।